आई होप आप जो सीरीज़ चल रही है जो भी पुराने क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके जो सॉल्व मैं आंसर्स आपको बता रही हूँ। आई होप कि आप वो सब देख रहे हो। उसको जितना हो सकता है उसको उसको अपने आंसर्स को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हो। उतना ज़्यादा हो सकता है उतना आप करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये काफ़ी हैवी डिमांड थी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएं। तो आज मैं ये एक नई तरह की वीडियो है जिसमें मैं आपको जितना हो सकता है मेरी तरफ से जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आएंगे, आप ये करके चले जाओगे तो 100% श्योर है कि हाँ आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट स्टिल जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मुझे सही लगता है, वो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। आप इसको ध्यान में रखिए लेकिन बाकी भी करिए। हो सकता है इनमें से आ जाए सारा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए लेकिन बाकी दूसरों में आ जाए। मेरी कोई 100% गारंटी नहीं है कि यही आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात की 100% गारंटी है इनमें से आ सकता है। तो फर्स्ट ये आपकी वेबसाइट पे ही दिया हुआ है जो सिलेबस है। सिलेबस भी कई लोग पूछ रहे थे कि क्या सिलेबस है। तो ये फर्स्ट जो 4 पॉइंट्स है पोइट्री के, फर्स्ट 4 जो प्रोज है, ये आपका लिटरेचर का पार्ट है। इसके अलावा ग्रामर है, पैराग्राफ राइटिंग, एक आपको पैराग्राफ आपको लिखना होगा, कोई टॉपिक दिया होगा उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, प्रोज में से कोई आएगा, प्रोज में से कोई पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे उसके क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उनके आंसर उन्हीं में से देखकर फ्रेम करने हैं। और जो ग्रामर है, वॉइस, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, एंटोनियम्स, ट्रांसलेशन, ये इसकी तो मेनली आपको रूल्स पता होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप ये कर पाओगे। इतनी जल्दी मैं ट्राई करूँगी कि कल मैं कोई वीडियो इस पर बना सकूँ, लेकिन इतनी जल्दी अगर आपको रूल्स नहीं पता तो ये आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि रूल्स के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। तो आप अपना जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना करने की कोशिश कीजिए। यहाँ इसके नीचे क्वेश्चंस भी दिखे दिए हुए हैं। सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है वो है ये वाला कि व्हाट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, एक तो ये बार बार आ रहा है, और दूसरा व्हाट आर द ओनली टू थिंग्स दैट द पोएट डज नॉट विश टू डू, ये बार बार आ रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने ज़रूर करने हैं। बाकी भी इम्पोर्टेंट है और ये दोनों है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो पोएम होती है, फर्स्ट प्रोज होता है, फर्स्ट पैराग्राफ होता है, ये ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट ही होता है। ज़्यादातर जो एग्जामिनर्स हैं इन्हीं में से पूछते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन स्टिल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट प्रोज है, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें से काफ़ी चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर इन्हीं में से एग्ज़ाम सेट करें। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है, गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसोन द पुअर और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइंड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दिस इज़ माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। और गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रॉम होम कमिंग, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बार बार आ रहा है, न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर रेकमेंड न्यूज़पेपर्स, ये बार बार आ रहा है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट हैपन्स टू द स्पीकर एट द डोर स्टेप, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप कर सकते हो। और जो पैराग्राफ इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बार बार आ रहे हैं, आई फेयर आई हैव बंगल्ड अगेन द लास्ट रिफाइनमेंट, यहाँ से लेकर माई प्रेयर्स ओकेजनली आंसर्ड देयर, यहाँ तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहे हैं। इसमें से आने के काफ़ी चांसेस है, ये वाला जो रेफरेंस है ये काफ़ी आने के चांसेस है। बाकी आप सारा कर सकते हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। नेक्स्ट नेक्स्ट पोएम है माइग्रेट विंग बर्ड, इसके जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी आ रही है। जो थर्ड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सारे करो तो उससे वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो इसके पैराग्राफ हैं जो बार बार आ रहे हैं वो है, जो ये पैराग्राफ है, वन आई बिड फेयरवेल टू ड्रीम्स इन सॉन्ग, ये वाला मदर्स ब्रेस्ट मिल्क तक। और जो उसके बाद वाला पैराग्राफ है, व्हेन आई कंज्यूम द टाइम टिमिडली, वर्ड बिकम अ स्कूल इन इट सेल्फ, यहाँ तक। और वर्ड इज़ अ थ्रॉट बॉक्स ऑफ न्यू होराइजन्स, यहाँ तक। ये तीनों पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप अगर सारे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट
नेक्स्ट, आई नो वाई द किजिट बर्ड सिंग्स, इसमें से जो सेकंड और थर्ड है ये बार बार आ रहा है। व्हाट डज द फ्री बर्ड लाइक टू क्लेम, व्हाट डज द केज्ड बर्ड सिंग अबाउट, ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर करने हैं। और जो इसके पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो जो थर्ड पैराग्राफ है, द केज्ड बर्ड सिंग्स विद फेयरफुल ट्रिल, यहाँ से लेकर सिंग्स ऑफ फ्रीडम यहाँ तक ये सारा इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट पैराग्राफ है, द केजिड बर्ड सिंग्स विद अ फेयरफुल ट्रिल, यहाँ से लेकर सिंग्स ऑफ फ्रीडम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इसके पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट, जो आपका पोइट्री में एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि सेंट्रल आइडिया सभी पॉइंट्स का जरूर करना, वो उसके रिलेटेड क्वेश्चन किसी का भी एक का सेंट्रल आइडिया आ सकता है। नेक्स्ट, जो स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है वो है जो थर्ड क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इसमें पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वो है जो पेज नंबर 57 पर है, नो टू ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, यहाँ से लेकर ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी आर एजुकेटेड, ये वाली लाइन तक, यहाँ तक ये वाला इंपॉर्टेंट है। द टू सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट वर्ड येस नो, यहाँ से लेकर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार बार आ रहा है। एज अ पब्लिक स्पीकर, यहाँ से लेकर और वट यू आर सेइंग, यहाँ तक ये भी इंपॉर्टेंट है। वी ऑल हैव कंपनी मैनर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी ऑल हैव कंपनी मेंबर्स, कंपनी मैनर्स एंड होम मैनर्स, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जरूर आएगा, चाहे क्वेश्चन चाहे पैराग्राफ, कुछ ना कुछ ये बार बार आ रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई आस्क स्ट्रेंजर आई से व्हाट अ क्लॉक इज इट, ये वाला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में ये वाला पैराग्राफ और जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने नोटिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो आपका पैराग्राफ राइटिंग है वो बार बार इसमें से आ रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग, इस ये बार बार इसी में से ही क्वेश्चन बन के आ रहा है। तो ये इसके क्वेश्चन, इसके काफ़ी पैराग्राफ्स है जो इम्पोर्टेंट है, ये आपने ज़रूर कर कर जाने हैं। पहला पैराग्राफ, टू राइट वेल, ये वाला, और इसके बाद ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ से लेकर डिसिप्लिन योर सेल्फ टू राइट द बेटर, यहाँ तक। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी ए सक्सेसफुल राइटर, यहाँ से लेकर बाय केयरफुल मैगजीन, ये सारा पैराग्राफ ये भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट पीपल आर इंटरेस्टेड, ये यहाँ से लेकर नाउ डेज एंड सो ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है। बाकी इस चैप्टर को, इस प्रोज को आप गो थ्रू करके जाना, इसके रिगार्डिंग जो पैराग्राफ्स हैं, वो जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बार बार आ रहे हैं और क्वेश्चंस भी इसमें से बार बार बन के आ रहे हैं, तो ये आपने ज़रूर करके जाना है। एक छोटा सा टिप है आपको, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं फ्रेम करना आता तो आप समरी में से उठाकर कुछ आप लिख दो, तो वो भी आंसर ठीक हो जाता है। जैसे इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है समराइज हिल्स व्यू ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग, तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन आ जाता है लेकिन आप ये लिख देते हो, तो पूरे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट स्टिल चांसेस है कि कटेंगे नहीं बहुत ज़्यादा। तो ये भी आप एक याद रखना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसकी समरी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें से काफ़ी आंसर जो है उससे मैच होते हैं, समरी से काफ़ी आंसर्स जो है वो मैच हो जाते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द कल्चरल रिवेंज, इसके टू पैराग्राफ्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पेज नंबर 79 पर है, इट वेंट ऑन लाइक, यहाँ से लेकर रॉकिंग चेयर तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट पैराग्राफ है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ से लेकर इज़ एट एन एंड, यहाँ पर ये यहाँ तक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी ये दोनों पैराग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो इसका क्वेश्चन है ह्यूमर, ये बार बार आ रहा है, ये आपने ज़रूर करके जाना है, ह्यूमर इन द स्टोरी, यही इसी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही ह्यूमर पे बेस्ड है, तो ये आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये आपने ज़रूर कर कर जाना है। नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है, 5 स्कोर ईयर्स अगो, यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक सेकेंड पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ड्रामेटाइज एंड अपेलिंग कंडीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो लास्ट पैराग्राफ है, दिस इज़ अवर होप, यहाँ से लेकर विल बी फ्री वन डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पैराग्राफ आपने ज़रूर करने हैं। और जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है
सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अमेरिका डज किंग एनविसेज इन हिज स्पीच आई हैव अ ड्रीम। और कंडीशन ऑफ निग्रोस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी आप जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चांसेस हैं जिन क्वेश्चंस के आने के, वो मैंने आपको बताए हैं। ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरी 100% गारंटी नहीं है कि यही आएंगे, बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जो मैंने आपको बताया उसमें से काफ़ी आपका जो पेपर है वो सेट होकर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल इंग्लिश प्रोफेस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।